4 दिसंबर मेरा 21वां दिन है परिक्रमा का। छोटा-सा जगह, सेल फोन टावर्स नहीं है और ये अन्य क्षेत्र एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। बाथरूम्स लेडीज़ के लिए, बाकी बाहर। ठीक है, चलता है। 20 किलोमीटर के बाद गुजरात की सीमा है। हो सकता है आज रात का आसन हम गुजरात में ही लें। झाड़ियों के बीच से होकर ये नदियाँ पार करनी पड़ेगी। बिजली गाँव, छोटा एक सेवा क्षेत्र, मौलगी से 3 किलोमीटर पर। ये सीधा रास्ता शॉर्टकट है। इस तरह के छोटे छोटे शॉर्टकट्स बने हुए हैं। नर्मदे अगर रास्ते से आते तो वो हमारा रास्ता हो। बाबा ये कौन सा आश्रम या सेवा क्षेत्र है? पनाईश्वर धाम, घोड़सवार। इस शिवलिंग की एक विशेषता है, दक्षिण में ताप्ती और उत्तर में नर्मदा से 45 किलोमीटर के बराबर दूरी पर अर्थात बीच में अवस्थित है। नीचे गांव से इस पहाड़ी पर पानी ढोकर ग्रामवासी खुद सेवा करते हैं। यहाँ नमन है इनको। नर्मदे हर। इतना सुंदर जगह, रुकने को मन करता है। शोरगोल नहीं, बिजली नहीं, भीड़ नहीं, बस शांति है। वो बाबा जी जा रहे हैं, वो हमारा रास्ता। स्लोप है, रोड़े हैं, तो धीमी चलनी पड़ती है। शॉर्टकट के चक्कर में इतना स्लोप उतरना पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। ये गांव की महिला है, कान में कितनी बालियां लगा रखी है, सुंदर लाइन से ये सागवान के पौधे लगे हुए हैं। फिर से ये शॉर्टकट। ऐसी झाड़ी आपने देखी है पहले? ये हमारा रास्ता है। सुलगासला। हाँ। आप इधर ही रहते हैं? पीपल खुटा। पीपल खुटा ये हाँ, ये 1 किलोमीटर से आते हैं। 1 किलोमीटर। पाकोर रोड ही रख जाना। अच्छा, आप आए से। नर्मदे। हाँ, नर्मदे। ये हमारा रास्ता है, पर आपको एक खूबसूरत सा झरना दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना खूबसूरत? फिर यहाँ से अपना रास्ता मुड़ता है नदियों के बीच से। ये ऊपर रास्ता है, रास्ता पक्का है, पर हम घाटी से ही चल रहे हैं। या मुक्त गांव समिति, ये रास्ता चली जाती है उधर को। मैं यहाँ के स्कूल कॉलेजों की बात कर रहा था ना। ये देखिए, माध्यमिक विद्यालय पीपल कुटा। अब आप ही सोचिए, कहाँ पढ़ेंगे लोग? इतनी बड़ी बोर्ड और रोड कंडीशन। ये छोटा सा गांव, छोटा एक दुकान, शांत परिवेश। एक बिटिया ने मुझे अभी एक पका हुआ पपीते का टुकड़ा दिया। अमृत लग रहा था इस भूख में। नर्मदे हर। मैया ऐसी ही जुटाती रहती है, भूख लगने नहीं देती। बोलती है चलो तुम चलते चलो, पीछे मैं हूं ना। बने थे सोलर के लिए पोल, अब बन गया कबूतर के खोते। शॉर्टकट करने के लिए ये उतरने पड़ेंगे। कितनी सुंदर नदी। थोड़ा सा और चलना है, आगे आश्रम। ये रहा अन्य क्षेत्र, ये आश्रम। मोकस में दोपहर का भोजन प्रसाद ग्रहण किया, फिर 3 घंटे आराम किया। अभी 3 बज रहे हैं, निकल रहा हूँ। अगला पड़ाव होगा 8 किलोमीटर के बाद बटफली, फिर 5 किलोमीटर के बाद कुंजी। अब आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत दिन बाद ये दृश्य देखा। आजकल सब मशीन मैकेनाइज्ड हो गया है ना। अभी पूछा तो बोला आश्रम पास में है, और ये ओपन स्पेस गांव के बाहर। महाराष्ट्र का अंतिम गांव छोड़े जा रहा हूँ। अगला गांव कंजी, गुजरात का, वहाँ आश्रम होंगे। इस आश्रम में माता जी लोग आ रही हैं पीछे से, काफ़ी भीड़ हो जाएगा रात को, फिर वो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। मैं जा पाऊँगा, मेरे पास समय है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नर्मदे हर। ये पीस बोर्ड पर लिखा छोटा सा बोर्ड, परिक्रमा मार्ग। अब यहाँ से हमें बाएं जाना होगा, नदी पार कर उस पार। यही कहीं से पार होना है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, गांव वालों से पूछ के जा रहा हूँ मैं। नदी में उतरने के बाद फिर वापस आया रास्ते पर, कह रहे हैं सीधा चलना है। मेरे ख्याल से हम गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं। अगला आश्रम जो भी होगा वो गुजरात में ही होगा। अब हम सड़क पर आ चुके हैं। घाटी में शाम ढल रहा है, एक अजीब खुशबू, चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। नदी पार कर आया तो ये सामने पुल निकल आया। यही आश्रम है अभी तक चलने के बाद। अब ऊपर चल कर देखते हैं क्या है। पिछला वाला आश्रम पे गया, वो फुल था,
पता नहीं लोग कैसे कैसे पहले आ जाते हैं, जबकि हम पहले चल रहे थे। कोई गाड़ियों से आया हो या पिछले आश्रम से आया हो, अलग बात है। एनीवे, हम अगले आश्रम की ओर चल रहे हैं। अब वहाँ की स्थिति मुझे पता नहीं, देखते हैं। नर्मदे हर। गुजराती में लिखा, ये पहला बोर्ड मिला। ये आश्रम पता नहीं यहाँ भी जगह मिलता है या नहीं। इतने दिनों बाद आश्रम के सामने फील्ड पर बैठकर गप्पे कर रहे हैं शांति से। इतना अच्छा जगह शायद मिला हो कभी। ये कंजिया आश्रम के भीतर हम सब संध्या आरती में व्यस्त हैं। अलग दुनिया है, अलग माहौल है, अलग लोग हैं, घर से अलग है, लेकिन घर यहाँ बनाया हुआ है। नर्मदे ये भी परिक्रमा कर रहा है हमारे साथ। कंजी का ये तीसरा आश्रम है जहाँ मैंने कल शाम को आकर रुका था। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है खुले में। नर्मदे हर। आज 5 दिसंबर 2024, मेरा 22वां दिन है परिक्रमा का। अब तक ओंकारेश्वर से मैं तकरीबन 360-70 किलोमीटर तय कर चुका हूँ। 370 किलोमीटर मतलब बहुत कुछ नहीं है, ये सिर्फ 10वां हिस्सा है, 10% पूरे परिक्रमा का। तो मुझे लगता है बड़ा आनंद आ रहा है, और ये 3600 किलोमीटर भी बड़े आराम से पार होगा। लोग सब निकल चुके हैं, मैं अभी निकल रहा हूँ। बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं। कौन वाला? माइंड सेट भी एक बात होती है। जब हम कोई 100 किलोमीटर वाली ट्रैक प्लान करते हैं तो उस समय 100 किलोमीटर हमने कर लिया, और अभी 350 किलोमीटर से ऊपर हम आ चुके हैं। मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कुछ कंप्लीट किया है। अभी बाकी है, अभी भी 3000 किलोमीटर से ऊपर बाकी है। तो ये होती है माइंडसेट। और दूसरी बात, भावना भी होता है। हम यहाँ सारे जो परिक्रमाकारी हैं, इनके अंदर एक भावना है, और वो एक ही है कि ये परिक्रमा को पूरा करना है, नियमों के साथ, जो बंदिशें हैं उनके साथ। इसलिए हम कमिटेड हैं, हम प्लान्ड हैं, और हम डेडिकेटेड हैं। ये थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए हम गांव के भीतर से जा रहे हैं, फिर वापस रास्ते पर ही आएंगे। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो तुम लोग? स्कूल है भी कि नहीं? क्यों नहीं जाते? तुमको तो दिए नहीं, तुमको दिए, झूठ नहीं। देखे वो हाथ खोलो। हाँ, झूठ नहीं बोलते बेटा। स्कूल क्यों नहीं जाती भैया? स्कूल जाना है सबको, समझ गई? हाँ। तीर्थ यात्रियों की झुंड होती है, ये कोई किसी के साथ नहीं आते, पर एक साथ हो जाते हैं। उद्देश्य एक ही है, और हमारा गंतव्य भी एक ही है। तो जब उद्देश्य एक हो तो सब साथ चलते हैं। नर्मदे हर। जब हम ओंकारेश्वर से निकले थे तो परिक्रमाकारियों का सैलाब था। अब 350 पौने 400 किलोमीटर आने के बाद टूटते छूटते ये थोड़े बहुत बच गए हैं। अब आप पूछेंगे गए कहाँ? कुछ गाड़ियों से गए, कुछ छोड़ दिए, और कुछ जो है पार्ट परिक्रमा, आंशिक परिक्रमा करके वापस गए। तो अब जितने भी बचे हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। आगे जैसे लोगों का कहना है, आगे और कम हो जाएंगे। नर्मदे हर। महाराज मेरे साथ चल रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ी काम की। क्या वो? इन्होंने अपनी प्रेशर की दवा बंद कर रही है मैया भरोसे। भैया, मैया ने एक आदेश ये भी दिया था कि डेली तुम प्रेशर का दवा लेते रहो, उसका अवहेलना करना भी गलत है। आप परिक्रमा कंप्लीट कर लें, डॉक्टर दिखाएं, फिर अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं आपकी सुधार हो चुकी है, आप बंद करें, तभी आप करिए। मैं ये सारे परिक्रमाकारियों से ये निवेदन करता हूँ जो रेगुलर दवाई हैं,
उनको छोड़े नहीं, उनको लेते रहे। नर्मदे नर्मदे हर। आजा, सावधानी से, गिरना नहीं बेटा। बोलो नर्मदे हर। पढ़ता है, स्कूल जाता है? नहीं, स्कूल जाना है, ठीक है। नर्मदे। लगातार चढ़ाई अपने आप को थका दे रहा है। इतनी चढ़ाई चढ़ के आया, इनकी हालत देखो, और इतनी चढ़ाई बाकी है। चढ़ाई तो नहीं कहूँगा, पर ये कंटिन्यूअस चढ़ाई होने की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अब शायद चढ़ाई का अंत है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पब्लिक वर्क है, पानी का स्टोरेज होगा। आज मैंने एक डिसीजन लिया है। ये 3-4 दिनों से 30 किलोमीटर प्लस चलना हो रहा था, वो आज नहीं चलेंगे। आज 14 या 15 किलोमीटर चलेंगे, करके आराम करेंगे। कुछ अपनी काम होती है उनको निकालेंगे, फिर कल को चलेंगे। बाबा आज कहाँ से निकले थे रात को? कहाँ से निकले थे अपन? कंजी से। कंजी? हाँ, कंजी। कंजी से। आपने भी तो ओंकारेश्वर से ही उठाई होगी परिक्रमा? आज कौन सी दिन हो रही है? 20 दिन? 15 तारीख को उठाई थी। 15 तारीख को, हाँ, तो वही 20वां दिन होगा। 21वां दिन है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं। नर्मदे हर। स्कूल के बरंडे पर आराम कर रहा था, बच्चे नाच का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है। पिछले 1 घंटे से स्कूल के बरंडे पे आराम कर रहा हूँ। अब देखिए मैया की कृपा, चाय भी आ गई है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी ये आश्रम का बोर्ड नजर आया, शायद आगे हो। वो दिखता आश्रम मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर होना चाहिए। और पहला 50-60 आदमी खाकर जा चुके हैं, अभी दूसरा बन रहा है। अभी भी लोग बाकी हैं। ऊपर में कितने लोग यहाँ प्रसाद पाते होंगे? यहाँ डेली का दोपहर का डेली रहता है 70, 80, 100। शाम को, आज शाम को 82 लोग थे। लेकिन अपने पास क्या है, जो मैया ने जो शक्ति दी है, जो दिया है, वो उसी से हम। एक जगह उतना नहीं करना है।